क्लास 9th स्टूडेंट्स, यहाँ पर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये आपका फर्स्ट लेसन है। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं और यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी है। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या कहता है? सॉलिड हैव डेफिनिट शेप, यानी उनका एक निश्चित आकार होता है। लेकिन कहता है लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, यानी लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। उसको जिस किसी भी कंटेनर में भर के रख देते हैं ये उसी का ही शेप एक्वायर कर लेता है। और जबकि गैस में क्या होता है? गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप, उसका भी अपना कोई एक आकार नहीं होता है। फिर सॉलिड जो होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है फिक्स्ड होता है किसी दिए गए टेम्परेचर पर। यहाँ पर लिक्विड में भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन गैस का अपना कोई एक निश्चित वॉल्यूम नहीं होता है। फिर सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी सॉलिड के कंपैरिजन में लोअर होती है, कम होती है, और गैस की डेंसिटी लो। फिर सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड से तो कम होता है, लेकिन गैस से थोड़ा सा ज़्यादा, और गैस में सबसे ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा, और गैस में सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले सबसे ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले थोड़ा दूर होते हैं, और गैस में जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे दूर होते हैं। सॉलिड क्योंकि सॉलिड होता है इसलिए उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको नहीं दबा सकते हैं। लेकिन लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक बैलून में पानी भर दिया और उसको दबाएं तो वो दब जाएगा, और उसी तरीके से बैलून में गैस भर दिया तो उसको दबाएं तो सबसे ज़्यादा दबेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी अगर सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बात करें तो सबसे कम है, लिक्विड की थोड़ा ज़्यादा और गैस की सबसे ज़्यादा। देखो सॉलिड में हीट का कोई इफ़ेक्ट जो होता है अगर बात करें क्या है, तो सॉलिड में जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, फैलता है। उसी तरीके से लिक्विड जो होता है वो सॉलिड के मुकाबले अगर उसको गर्म किया है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होता है, और गैस सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स जो हैं ये आपको देखने हैं।